नमस्कार बच्चों, आज बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10 के एग्जाम में विद्युत धारा चैप्टर से आने वाले सारे पॉइंट, सारे टॉपिक के बारे में, सारे ऐसा ही मात्रक के बारे में जो हमारे क्वेश्चन 2026 में होने वाले फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे एवं जबरदस्त विचार करेंगे बच्चों। जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ, जबरदस्त बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चन आएगी वही आज बताने वाला हूँ, इसीलिए इस चैनल का नाम पड़ेगा इसको। इसीलिए तो कहीं आज 18 साल का एक्सपीरियंस का आपको आज फायदा मिलने वाली है। आज 18 साल का अनुभव का मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं, फादर ऑफ जैकपॉट, फादर ऑफ जैकपॉट, फादर ऑफ जैकपॉट। आज बच्चों जबरदस्त समझा देंगे आपको हम। तो बच्चों हम लोग उसी टॉपिक के बारे में अभी हम विचार करने वाले हैं जो एग्जाम में आने वाली है 2026 के एग्जाम में क्वेश्चंस। तो हम लोग का पॉइंट है, सबसे पहले बच्चों इसमें आता है जैसे आयुष। आवेश से आपको क्या क्वेश्चन 2026 के फाइनल में आएगी। आवेश का इंग्लिश होती है बच्चों चार्ज। अगर पूरे नाम पढ़ेंगे तो विद्युत आवेश होती है। इसको क्यू या तो बड़ा क्यू, छोटा या बड़ा क्यू से दिखा सकते हो। अब इससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगी ये बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या एक कूलम आवेश को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास एक कूलम आवेश है, अब सुनेगा, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक बच्चों कूलम होती है। आवेश का एसआई मात्रक बच्चों कूलम होती है, और कूलम को हम लोग सी से दिखाते हैं, बड़ा वाला सी से। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको हम कितना भी चार्ज दे देंगे ना, आप एसआई मात्रक निकाल देंगे, कितना भी दे दें। फॉर्मूला है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला है Q बाई ई। ई क्या हुआ, ये दुनिया का वो चार्ज का बात कर रहा है जो सबसे छोटा होता है। दुनिया का सबसे छोटा आवेश, दुनिया का सबसे छोटा आवेश, आवेश अगर कोई भी आपके पास चार्ज बॉडी है तो उस चार्ज बॉडी का आवेश कभी इससे कम नहीं होगी। चार्ज बॉडी का आवेश कभी इससे कम नहीं होगी। किसी भी आवेशित वस्तु का जो आवेश होती है हमेशा इसका पूर्णांक गुणज होता है, हमेशा इसका पूर्णांक गुणज होता है, हमेशा इसका पूर्णांक गुणज होता है। तो अगर मेरे पास Q का वैल्यू 1 कूलम है, ये वैल्यू हमने बैठा दिया। बच्चे रट्टा नहीं मारना, एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम हल जाना है। पॉइंट को तोड़ दिया, ऊपर 0 लग गई तो ऊपर 10 हो गया, नीचे 16 हो गया। 10 का पावर नीचे था, ऊपर ले गए, माइनस प्लस हो गई। अगर बच्चों में उधर से एक 0 इधर ले लूं, उधर क्यों लूंगा, नीचे मेरा बड़ा है, ऊपर मेरा छोटा है। अगर मैं एक 0 उधर ले लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगी 18, एक घट जाएगी। अब 100 को अगर 16 से भाग देंगे बच्चों तो 6.25 इंटू 10⁸। बच्चों हमको तो पढ़ा के 18 साल में बता रहे हूँ, कहाँ पे गुना करने से क्या होता है तो भी पता हो गया है। तो बच्चों अगर मैं 100 को 16 से भाग दूंगा ना तो 6.25 आएगी। तो एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो एक कूलम आवेश की बात कर दी। अब 2 कूलम में पूछेगा तो इसका डबल होगा, 3 कूलम तो इसका ट्रिपल होगा। लेकिन हमेशा जे एग्जाम में एक कूलम में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कूलम आवेश के निर्माण में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आवेश का एसआई मात्रक पता चला, आवेश अदिश राशि है, इसको याद रखना है। आवेश अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है। तो यहाँ तक कहानी खत्म। अब बच्चों जब हम लोग का कोई तार में, देखिए अगर इस बॉडी में चार्ज है, चार्ज है, चार्ज जब रेस्ट में रहता है तभी चार्ज बोलेंगे। चार्ज अगर दौड़ने लग जाए तो विद्युत धारा, अगर दौड़ने लग जाए तो हम क्या करेंगे, विद्युत धारा। आवेश का सबसे छोटा मान बच्चों एकदम याद करके रखना है। आवेश का सबसे छोटा वैल्यू एकदम याद करके रखना है। पॉइंट नंबर 2 में आ रहा हूं, विद्युत धारा। पॉइंट नंबर 2 में आ रहा हूं, टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों ये तो इंग्लिश वर्ड हो गई। अब क्या मेरे एग्जाम में का विद्युत धारा का परिभाषा आएगा? हमको नहीं लगता है कि जेग में एग्जाम में परिभाषा आती है, तो पर भी मैं बता दे रहा हूँ। विद्युत धारा क्या होगा
किसी चालक, ये देखिए मान लीजिए इसमें करंट दौड़ रही है, जिसमें करंट दौड़ती है वही तो चालक है। और चालक को इस टाइप का जो गोल गोल भाग दिखता है बच्चों, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद। इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 सेकंड में, एकांत समय में प्रवाहित आवेश को जितना इसको क्रॉस करेगा, जितना इसके अंदर जाएगा, 1 सेकंड में जितना आवेश अंदर जाएगा, जितना इस क्रॉस सेक्शन को पार करेगा, उसी को कही जाती है विद्युत धारा। उसी को कहते हैं विद्युत धारा। मतलब 1 सेकंड में जितना आवेश क्या किया, इसको पार किया, 1 सेकंड में जितना पार किया, एकांत समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर क्या होगा, Q/T होगा। और Q/T हो गया आवेश। एकांक, जब भी बात में एकांक होती है ना, तो बटे नीचे समय लीजिए। अब विद्युत धारा को बनाने वाला जो सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने करंट के बारे में बताया, उस वैज्ञानिक का नाम होगी एम्पियर। तो एम्पियर बच्चों, अगर इसका पूरे नाम लिखेंगे ना, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। अगर पूरे नाम लिखेंगे तो पहला लेटर भी स्मॉल होगी। एक चीज बच्चों, बहुत मजेदार वाली बात बता दे रहा हूँ, जब भी अगर आप कोई भी भौतिक राशि का ऐसा ही मात्रक इंग्लिश में लिखते हैं, और अगर मान लीजिए इंग्लिश में लिख रहे हैं, जैसे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर अगर आप लिख रहे किसमें, इंग्लिश में, हिंदी में तो ऐसा लिखा था। इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो पहला लेटर भी स्मॉल लेना है, सारे लेटर स्मॉल लेना है। हाँ, लेकिन अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक बढ़ता है, तो फिर एक को लेटर लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। तो विद्युत धारा कैसा है, मतलब एम्पियर होती है। याद रखना, विद्युत धारा कैसा राशि है, विद्युत धारा भी अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। अभी हम एक चीज बताए थे आप लोग को, एक फॉर्मूला कि एम निकालने का फॉर्मूला था Q/E। तो यहां से अगर हम Q का फॉर्मूला निकालें तो Q बराबर होगा NE। तो यहाँ पे अगर I के जगह हम Q के जगह लिखेंगे तो NE/T, तो ये फॉर्मूला बनेगी। लेकिन जेक बोर्ड में इसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जेक बोर्ड में इसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जेक बोर्ड में याद रखना है विद्युत धारा कैसा मात्रक एम्पियर होती है, परिभाषा याद रखना। अब वहां पे हम बात करेंगे विद्युत धारा को मापने वाली यंत्र। विद्युत धारा को मापने वाली यंत्र, विद्युत धारा को मापने वाली यंत्र को कहा जाता है आमीटर। आमीटर बच्चे, आप आमीटर को जोड़ने भी नहीं जानते हैं। आमीटर का सीरीज का मतलब आपको नहीं पता होगा। आमीटर देखिए, एक लाइन में हम इसको डिफाइन बता रहे। विद्युत धारा मापने वाली यंत्र को, विद्युत धारा मापने वाली यंत्र को एमीटर कहते हैं। विद्युत धारा मापने वाली यंत्र को एमीटर कहते हैं। विद्युत धारा मापने वाली यंत्र को एमीटर कहते हैं। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, याद रखना है, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। एमीटर को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, देखिए बच्चों, ये हो गया मेरा एमीटर का सिंबल। हाँ, और ये मान लीजिए मेरा एक तार है, इस तार में करंट दौड़ रही है। अब करंट अगर दौड़ रही है तो हमें क्या मापना है, इसमें कितना करंट दौड़ रही है। मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आमीटर का प्रयोग करेंगे। तो श्रेणी का मतलब होता है इस तार को एक जगह काटिए, और काटने के बाद ये वाला एंडिंग को यहाँ लगा दीजिए। मतलब ये वाला तार को मोड़ के यहाँ जोड़ दीजिए, ये वाला तार को मोड़ के यहाँ जोड़ दीजिए। अगर बच्चे इसको आप खींचेंगे ना, तो खींचेंगे तो ऐसा लंबा हो जाएगा। अगर आप इसको खींचेंगे तो ऐसे लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे आपका एमीटर लगा हुआ है, अगर दोनों एंड को पकड़ के खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा। देखिए एमीटर लग गया। पहले अकेले था, पहले कैसा था, जोड़ने से पहले कैसा था, जोड़ने से पहले अकेले था, और ये तार में करंट जा रही है। अब श्रेणी का मतलब क्या है, इसको काटना है एक जगह, और काटने का ये वाला एंड को इससे जोड़ देंगे तो तार पर मुड़ कैसे हो गए, और ये वाला तार मुड़ कैसे हो गए, खींच देंगे, लंबा हो गया। तो देखिए ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। इस चीज को याद रखना है, एमीटर को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। एमीटर को परिपथ के साथ
श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमीटर का आपको परिभाषा नहीं पूछेगा एग्जाम में, हाँ लेकिन ये जरूर पूछेगा विद्युत धारा मापने वाली यंत्र को एमीटर कहते हैं। एमीटर परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा रहता है, जोड़ा जाता है, याद रखना श्रेणी क्रम। बस हो गई। अब श्रेणी क्या है मैं आगे तो बताया अभी, लेकिन फिर आगे बताऊंगा मैं। अब ये तो हो गई। अब आगे हम आते हैं विभवांतर। विभवांतर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा भाई, वो बाद में करेंगे। विभवांतर देखिए, विभवांतर क्या है? विभव प्लस अंतर, मतलब विभव में अंतर। तो बच्चे एक चीज बता दे रहे, करंट मतलब विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। देखिए हम लोग का किताब में विभव जो वर्ड लिखा हुआ है, विभव मतलब ऊर्जा होता है, विभव मतलब पोटेंशियल, एनर्जी। तो अगर इसके पास चार्ज है तो ये चार्ज जो है ये किधर फॉलो करेगा? ये हाई वोल्टेज से लो तरफ जाएगा। हाई से किधर जाएगा? लो तरफ। अधिक ऊर्जा से किधर जाएगा? कम ऊर्जा तरफ। विभव मतलब क्या? ऊर्जा। उच्च विभव से किधर जाएगा? निम्न विभव तरफ। आवेश का प्रवाह किधर होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, याद रखना है। तो अगर बच्चों ये तार है, इस पॉइंट का वोल्टेज अगर 50 वोल्ट है और इस पॉइंट का वोल्टेज 20 वोल्ट है, करंट किधर जाएगा? 50 से जाएगा किधर? 20 की ओर, मतलब निम्न तरफ जाएगा, हाई से। ठीक है। विभवांतर क्या हो गया? दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। सिंपल परिभाषा, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये एक फॉर्मूला होगा। विभवांतर बराबर क्या हम लिख सकते हैं? भी उच्च विभव माइनस भी निम्न, उच्च विभव माइनस निम्न विभव, ये होगा हम लोग का विभवांतर का फॉर्मूला। विभवांतर भी बराबर, विभवांतर इज डिनोटेड बाय भी उच्च माइनस भी निम्न, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज। आप इसको VH माइनस VL भी लिख सकते हैं। H मतलब हाई और L मतलब लो, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज। ये हो गया मेरा विभवांतर, ये हो गई हम लोग का विभवांतर। ये हम लोग का क्लियर हो गया क्या? विभवांतर। अब पॉइंट आते हैं, विभवांतर तो कर लिया। विभवांतर का एक स्पेशल, अगर मैं लंबा परिभाषा में जाऊं तो क्या होगा, एक बार में ध्यान से सुनिए। अगर विभवांतर कहते हैं तभी परिभाषा आता नहीं है, इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ऐसा यूनिट ज्यादा अगर आता है तो छोड़िए, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक बच्चों, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट ऐसे लिखा था और शॉर्ट में इसको बड़ा भी लगाते हैं। ये क्या है? ऐसा ही मात्रक है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। विभव से विभवांतर बना, तो विभवांतर हो चाहे विभव हो, ऐसा ही मात्रक वोल्ट होगा। याद रखना, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। और विभवांतर को मापने के लिए, जैसे इस पॉइंट का वोल्टेज 50 है, इस पॉइंट का वोल्टेज 20 है, तो दोनों पॉइंट का जो वोल्टेज में डिफरेंस है वो कितना वोल्ट का है बच्चों? दोनों पॉइंट का वोल्टेज का डिफरेंस है 30 वोल्ट का। तो ये कौन नाप के देगा आपको कि दोनों पॉइंट का वोल्टेज में डिफरेंस 30 है? आपको देखिए वोल्ट हम पॉइंट सब में दिखाए तो आपको लग रहा है कि दोनों पॉइंट के बीच वोल्टेज में डिफरेंस है। क्या तार देख के आप बता देंगे कि यहाँ पे 20 वोल्ट है? नहीं ना, इम्पॉसिबल बात है, उतना नेग्लिजिबल दिखता ही नहीं है वोल्ट। हम बता रहे हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 50 है, आंख से दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो कैसे जानेंगे? जब करंट इधर से जा रही है तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट का पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होगा? कोई डिवाइस लाना होगा, कोई डिवाइस बताएगा। तो दो पॉइंट के बीच के, दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापने वाली यंत्र को, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने वाली यंत्र को वोल्टमीटर कही जाती है। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने वाली यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को परिपथ के साथ पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। पार्श्व मतलब समांतर क्रम में। जैसे बच्चों ये मेरा तार है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, करंट इधर से जा रही है, मतलब ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है। दोनों पॉइंट का हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब विभवांतर क्या है। तो कैसे जोड़ेंगे? वोल्टमीटर को इस तरीका से दिखाया जाता है, संकेत में, सिंबल में। ये मेरा वोल्टमीटर हो गया। तो वोल्टमीटर का एक एंडिंग को यहाँ जोड़ देंगे और एक एंडिंग को यहाँ जोड़ देंगे। ये हो गया मेरा पार्श्व क्रम। ये हो गया हम लोगों का
पार्श्वक्रम। श्रेणीक्रम में क्या किए, एक जगह काटे थे तो दोनों एंड को जोड़ दिए। अभी काटा काटी नहीं करना, इसका एक एंड को यहाँ जोड़ देंगे, एक एंड को यहाँ जोड़ देंगे, हो गया दोनों पॉइंट का। ये जो भी रीडिंग देगा, ये जो भी आपको माप के बताएगा 25, 10, 15, 5 जो भी, वो दोनों पॉइंट का वोल्टेज का क्या होगा, अंतर होगा, मतलब विभवांतर होगा। तो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, याद रखना है। जिस वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होती है उसको आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं, और जिस एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है उसको आदर्श एमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को परिपथ के साथ पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है। इस चीज को एकदम रट्टा मार दो। वोल्टमीटर को परिपथ के साथ पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को परिपथ के साथ पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है। इस चीज को आप रट्टा मार दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट मेरा कहता है नंबर, अभी तक बच्चों मेरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट था, विद्युत धारा का सही मात्रा एग्जाम में आता है, विभवांतर का सही मात्रा एग्जाम में आती है, और एक दो को मिलेगा, और दो को मिलेगा। आपको दोनों याद रखना, 5-6 गो में से हमेशा 2 गो ऐसा मात्रा हमेशा एग्जाम में आती है। और नंबरिकल, हर नंबरिकल में भी क्वेश्चन में दिया रहता है। और एक चीज बच्चों मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम में किसी भौतिक राशि का एसआई मात्रक दिया हो और आप नहीं जान रहे हो तो सारा क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। आप बहुत से कोई क्वेश्चन में आवेश का एसआई मात्रक पूछ दिया है और अंदर का कोई क्वेश्चन में आवेश दिया हुआ है 50 कूलम, तो समझ गए कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। तो उस पे ध्यान देना है, ध्यान देना है इस चीज पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हम आपको। अब हम बता रहे हैं आपको नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, प्रतिरोध है। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, प्रतिरोध है। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध। अब प्रतिरोध में हम काम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 4 कहता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, कोई भी चालक में अगर करंट दौड़ रहा है तो उसको जाने से रोकने का गुण हर पदार्थ की, इस पदार्थ भी बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है। अब इसमें से अगर कोई कण को दौड़ाएंगे तो यहाँ जो पहले से कण है वो तो विरोध करेगा, विरोध भी करेगा, जाने भी देगा, दोनों टाइप का होता है। हम लोग इंडिया में हर टाइप का इंसान होते हैं, कोई विरोध करते हैं, कोई सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल हैं जो विरोध करेंगे, कोई सपोर्ट करेंगे। लेकिन थ्योरी में अगर बात करेंगे तो जो इधर से पार्टिकल अंदर जाएगा और वहां जो पार्टिकल है दोनों के बीच में टक्कर होती है। जब अंदर जाता है तो टक्कर होती है, और टक्कर जब होगी, मान लीजिए ये जा रहा है, 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 और फिर वहां इस सब्सटेंस के कोई कण से टकरा गए, तो टकराने से तो रुकावट आती है। तो जो टकराने से रुकावट आती है उसी को प्रतिरोध कहते हैं, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। और ये जो रुकावट है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रुकावट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे टक्कर बढ़ेगी, टक्कर बढ़ेगी रुकावट बढ़ेगी, रुकावट को ही तो प्रतिरोध कहते हैं। तो ऐसे हम लोग इसका परिभाषा क्या है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह की विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालने वाले कारक ना, हम आपको बेस्ट बता रहे हैं, हम आपको बहुत बेस्ट बता रहे हैं। बेस्ट क्या बता रहे हैं, प्रतिरोध। किसी पदार्थ का वैसा गुण, ये बेस्ट रहेगा, किसी पदार्थ का वैसा गुण जो उससे होकर प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। किसी पदार्थ का वैसा गुण जो उससे होकर प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा, किसी पदार्थ का वैसा गुण जो उससे होकर प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को बच्चों क्रॉस 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 चिक 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 चिक, क्रॉस 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 चिक 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 चिक, इसे दिखाएंगे, आराम से बनाना है। चिक चिक टिंग 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 टिंग। ओ, ये हो गया प्रतिरोध का सिंबल। अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक,
तो इसका एसआई मात्रक बच्चों ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम आराम से बनाना है बच्चों। घर में बर्तन रहता है उसको आप उलाट दीजिए, आराम से ओम बनाना है। ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो गया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध की परिभाषा बता दिए। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रतिरोध को, इसका क्वेश्चन भी आपका किताब में है, प्रभावित, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों। तो बच्चों दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं, हर पदार्थ अलग अलग कोनों से मिलकर बने होते हैं। तो एक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक एक है चालक की प्रकृति। चालक की प्रकृति मतलब उसके जो कण है, सब पदार्थ के कण अलग अलग होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं, और अलग अलग नेचर के होने की वजह से कोई कण ज्यादा रुकावट पैदा करता है, कोई कम रुकावट पैदा करता है। इसके मतलब हुआ कि चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है किसी चालक का प्रतिरोध। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। ये तो पहला पॉइंट लिखे, चालक की प्रकृति। दूसरा नंबर लिखेंगे चालक की लंबाई। अब लंबाई बच्चों क्या है? देखिए, अगर हम किसी चालक, अब देखिए मजे वाली बात, ये मान लीजिए मेरा एक चालक है। अब इसमें मान लीजिए आयन जो है ना, मतलब विद्युत धारा आगे जा रही है, तो रुकावट यहाँ भी हो सकता है। आयन और इस पदार्थ के कणों के बीच में रुकावट यहाँ भी हो सकता है, रुकावट यहाँ भी, रुकावट जितना लंबा होगा रुकावट बढ़ेगी, टक्कर बढ़ेगी। बच्चों अगर पदार्थ की लंबाई ज्यादा है तो टक्कर तो यहाँ भी होगी, जैसे ये छोटा सा है, टक्कर यहाँ होगी। लेकिन अभी लंबा होगा तो टक्कर की देखिए स्पेस बढ़ गया, और लंबा होगा तो और टक्कर होगा, और लंबा होगा और टक्कर होगा। तो टक्कर जो हो रही है, जितना ज्यादा टक्कर होगी उतना ज्यादा प्रतिरोध होगी। तो प्रतिरोध जो है, किसी चालक का प्रतिरोध जो है उसके लंबाई का समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का क्या होता है? समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का समानुपाती होता है। दूसरा है अनुप्रस्थ काट को ही दूसरा नाम है परिच्छेद। अनुप्रस्थ काट का ही दूसरा नाम है परिच्छेद। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो बच्चों एक चीज बताइए आप लोग, एक सेंस मुझे बताइए, अगर एक रोड सिंगल मतलब ओनली वन रोड, इधर से जा रहे हो तो अगर उधर से कोई आएगा तो उसको साइड होना पड़ेगा, हो सके एक को रोकना पड़ेगा, एक को पार होना पड़ेगा, और दोनों अगर स्पीड से आएंगे तो हो सके टच भी हो सकता है, टक्कर भी हो सकता है। और टू लेन वाला रोड रहेगा तो टू लेन वाला रोड, ऐसे रोड आप अगर इसमें जा रहे हैं तो उधर से आने वाले इसमें जा रहे हैं, एक बात हुई। तो रोड की चौड़ी बढ़ गई, जाने में इजी हुआ। उसी प्रकार से अगर मेरा फोर लेन वाला रोड होगा, फोर लेन वाला रोड, बच्चे बीच में पेड़ पौधे, अगर उधर से कोई बंदा आ रहा है और इधर से कोई बंदा जा रहा है तो इधर वाला उधर पार नहीं हो सकता, उधर वाला इधर पार नहीं होगा, क्योंकि बीच में जो है थोड़ा सा वाल टाइप से उठा होता है, प्लांट उलान लगे होते हैं। इधर ये वाला जो टू लेन वाला है उधर नहीं जा सकता, उधर वाला इधर नहीं आ सकता। तो आने वाले ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वालों के बीच में कभी टक्कर नहीं होगी। तो जैसे जैसे कोई भी चालक का अनुप्रस्थ वाला ये वाला एरिया,
ये वाला एरिया, अगर ये वाला एरिया, ये एरिया अगर बढ़ेगा, कभी ये छोटा है थोड़ा और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, तो जैसे जैसे ये एरिया बढ़ते जाएगा तो आयन को जाने का स्पेस बढ़ेगी। स्पेस अगर बढ़ेगी तो टक्कर कम होगी, और टक्कर कम होगी तो प्रतिरोध घटेगी। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी चालक का हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो टक्कर घटेगी, और टक्कर मीन्स प्रतिरोध घटेगी भैया, प्रतिरोध घटेगी। अब इन दोनों को हम लेके चलेंगे, इन दोनों को लेके चलेंगे, और एक पॉइंट होता है तापमान, याद रखना तापमान। तापमान तो बच्चों जब हम लोग का तबीयत खराब हो जाती है और दवा हुआ कराने के बाद ठीक हो जाते हैं, बॉडी की एनर्जी पूरा लॉस्ट रहता है, पूरे खत्म हो रहता है, ना हमें चलने का मन करता, ना खाने का मन करता है, कुछ मन करता नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी की एनर्जी खत्म हो गया। वही डे बाई डे फिर खाते जाते हैं, बॉडी में एनर्जी आते जाती है, तो हम लोग को लगता है जंपिंग खेलेंगे, दौड़ेंगे, ऐस करेंगे। क्यों ऐसा फील होता है? क्योंकि बॉडी में लॉट ऑफ एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब है, जिसकी वजह से हमें डांसिंग खेलने की मन करती है, डांसिंग खेलने की मन करती है। तो एनर्जी है इसलिए ना। तो अगर हम किसी बॉडी को हीट देंगे, देखिए हीट देंगे, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको हीट देना पड़ता है, और हीट क्या है, उसमें क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा। तो अगर मुझे ये चालक है और इसको हम अगर हीट देंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जब एनर्जी मिलेगा तो खुश हो जाएगा और डांसिंग खेलने लगेगा, डांसिंग खेलेगा पूरा स्पीडली। जितना आप एनर्जी देंगे उतना स्पीडली डांसिंग खेलेगा, और इधर से जो करंट जा रहा है उसको बार बार टक्कर मारेगा, तो टक्कर बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगी। तो याद रखना है, कोई भी चालक का अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो टक्कर बढ़ेगी, टक्कर बढ़ेगी मीन्स प्रतिरोध बढ़ेगा। तो किसी चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ती है। क्लियर? किसी चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ती है। अब इसका जो मैथ होगा वो 10 के बाद होगा। अभी इन दोनों से रिलेटेड 10 में क्वेश्चन बनने वाला है, इन दोनों को क्लियर रखना है। ভাঙুড়া কর্মসি এসেছে শ্রীদেবীর মতন দেখাছে, শ্রীদেবীর মতন দেখাছে, ভাঙুড়া তোর মসি এসেছে। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल का एक इक्वेशन, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया का 2 इक्वेशन, और दोनों को अगर हम लेके चलेंगे तो बच्चों इस सिंबल का मतलब जो है ये समानुपाती है। समानुपाती का मतलब होता है जैसे एक समानुपाती y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये घटेगा। दोनों एकदम फ्रेंड है, पूरा फ्रेंड है। इसको बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा, ये घटाएंगे तो ये भी घटेगा। लेकिन ये जो आर समानुपाती 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अगर एक ऊपर और एक घटे के नीचे लिखा रहता है तो नीचे वाला तो अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझे बात को? यही तो होती है। इधर देखिए दोनों तरफ आर है तो आपको आर स्क्वायर नहीं करना है, खाली आर लिखना है। और देखिए बच्चों क्या है, ये एल है और ये 1/a है, 1/a है। एल और 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, एल होगा, एल रह जाएगा ऊपर और ए आ जाएगा नीचे, ये होगी। अब इसको अगर हम लोग बराबर करेंगे तो एक सिंबल ऐसे दिखता है, दिल्ली 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 घबराए सीटी बजाए। आराम से बच्चों, पी टाइप से होता है ना, आराम से दिल्ली घबराए सीटी बजाए। बराबर हो गया बच्चों। हो गोरी करके इशारे, हो गोरी करके इशारे, लड़का डांस मारे। तो बच्चों ये रो क्या है, थोड़ा सा बात करते हैं। तो
तो रो यहाँ पे इस सिंबल को हटा दिए, बराबर कर दिए। देखिए मैं एक मजेदार वाले बात बता रहा हूं, इस सिंबल को हटा दिए और हम बराबर कर दिए, बराबर लग रहे, ऐसा लगा कि रोड बना दिए। तो रोड बनाने के लिए सीमेंट बालू कुछ की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें आपको चलना है, सीमेंट बालू की जरूरत होती है, आपको उसमें चलना है। तो ये सिंबल बताएगा कि कितना सीमेंट, कितना बालू, कितना ईटा, कितना पत्थर, क्या क्या लगेगा, ये बाबा बताएंगे कि कितना लगेगा। तो ये हम लोग का एक कांस्टेंट हो गया। तो रो को कहा जाता है बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध। रो को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या इसी का और का नाम है प्रतिरोधकता। इसी का और का नाम है क्या? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। अब अगर हम रो निकालते हैं, ये नीचे में इसके साथ गुना होगा RA इंटू ए बाई एल ना ना ना। अब प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? ये एग्जाम में बहुत आता है बच्चों, बहुत आता है यार। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, आर का ऐसा ही मात्रक हो गया, आर का ऐसा ही मात्रक ओम हो गया। एरिया का बचपन से जानते हैं मीटर स्क्वायर। लंबाई का हो गया, लंबाई का हो गया मीटर, 1 मीटर ऊपर नीचे काट दीजिए तो ये हो गया ओम और ये हो गया मीटर। तो ऐसा ही मात्रक प्रतिरोधकता का या विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। तो बच्चे विशिष्ट जो प्रतिरोध है ये किसी भी चालक के लंबाई से इसको कोई मतलब नहीं है, ये केवल इसको बीमार से कोई मतलब नहीं है, लंबाई से कोई मतलब नहीं है, काट का क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध दुनिया में अगर कॉपर पदार्थ है तो एक वैल्यू होगा, बोलो पार्ट छोटा हो बड़ा हो। विशिष्ट प्रतिरोध कभी भी बीमार से मतलब नहीं रखता है, लंबाई एरिया से मतलब नहीं रखती है। तो बच्चों एक चीज में आपको बहुत अच्छा से ध्यान रखना होगा, बहुत अच्छा से आपको एक चीज में ध्यान देना होगा, बहुत अच्छा से एक चीज में आपको ध्यान देना होगा। वो चीज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। वो चीज आपका है विशिष्ट प्रतिरोध। एक पदार्थ का एक ही वैल्यू होता है। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और तापमान पर निर्भर करती है। हम आपको कॉपर का एक छोटा तार एक बड़ा तार देंगे और पूछेंगे कि किसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक है, तो बोलना दोनों का समान है। किसका कम है तो बोलना दोनों का बराबर है। दोनों का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात क्या है? सेम है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि प्रतिरोध किसका ज्यादा है तो जिसका लंबा ज्यादा है उसका प्रतिरोध ज्यादा है। प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध हटके दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। प्रतिरोध लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। दो तार देंगे, दोनों का लंबाई मोटाई सब अलग अलग हो, लेकिन अगर एक ही प्रकृति का है, एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तो दोनों का प्रतिरोधकता का वैल्यू विशिष्ट प्रतिरोध का वैल्यू बराबर होगी। समझिए बात को। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस बार जेक बोर्ड को हम लोग फाड़ देंगे, वादा है आपसे। इस बार जेक बोर्ड में आपका परसेंटेज आप पूरे में साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स इन सारे का मैं वीडियोज डाल दूंगा और वही चीज के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगी। और आपको मैं इस चैप्टर सारे चैप्टर का कहानी भी बता दूंगा। ऐसे कहानी याद करो कि किसी को कोई अगर चाय भी बेच रहा है ना, एक झालमुड़ी बेचने वाला को भी अगर बताओ प्रतिरोध क्या है तो उसको भी समझ में आना चाहिए प्रतिरोध के बारे में। टैलेंट इसको कहते हैं बच्चों, टैलेंट इसको कहते हैं। टैलेंट ये नहीं है कि हम पढ़ के एग्जाम में 99.99% लेके आ गए, ये टैलेंट नहीं है। टैलेंट उसको कहा जाता है अगर हम एक कमजोर बच्चा को भी, अगर मुझे कभी मान लो बैल चलाने वाला को भी अगर प्रतिरोध के बारे में समझाने के लिए कहा जाए, अगर हम समझाने का टैलेंट होना चाहिए। अगर हम अभी 10 में पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा 10 क्लास पढ़ाई करेंगे कि जो भी टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं वो एक बैल चलाने वाले आदमी को भी हम समझा सकते हैं, एक झालमुड़ी बेचने वाला को भी समझा सकते हैं। ऐसा पढ़ाई होना चाहिए। परसेंटेज क्या करेगा बेटा, उसका कोई माला पहन के घूमोगे, लेकिन परसेंटेज भी आएगी विथ नॉलेज, नॉलेज के साथ परसेंटेज, ये होना चाहिए। तो आज हम लोग देखो चर्चा क्या करेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन। मतलब प्रतिरोधों को, मतलब प्रतिरोध से प्रतिरोध बहुत सारा हो गया इसीलिए लिख दी प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हो,
श्रेणी क्रम संयोजन होती है, श्रेणी क्रम संयोजन होती है, पार्श्व क्रम संयोजन होती है, श्रेणी क्रम संयोजन होती है, पार्श्व क्रम संयोजन होती है। श्रेणी क्रम संयोजन के बारे और एक मिश्रित होती है, तो बच्चों मिश्रित से कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है, श्रेणीकरण संयोजन में क्या होता है, जैसे एक मैंने प्रतिरोध लिया और एक प्रतिरोध लिए और एक प्रतिरोध लिए, बहुत सारा प्रतिरोध लिए। अब इन प्रतिरोध को इसका नाम R1 दिए, इसको R2 दिए, इसको R3 दिए। पॉइंट टू पॉइंट बच्चों यहाँ पे दोनों को हम लोग अटैच कर दिए। डायरेक्ट मेरा ऐसा लगा कि एक ही लाइन में ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, मान लीजिए यहाँ मैंने जोड़ दिया। तीन प्रतिरोध को कैसा जोड़े हैं, इस तरीका से जोड़ दिए तीन प्रतिरोध को कि जब हम कोई वोल्टेज से जोड़ देंगे, कोई बैटरी से जोड़ देंगे, तो बैटरी का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, बैटरी कैसे बनती है, वो सारे मैं बताऊंगा। अभी तो मैं बना लिया, लेकिन नेक्स्ट क्लास जब आएंगे हम फाड़ देंगे इसके बारे में। ये हम लोग बैटरी है, इसका वोल्टेज भी है। तो बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन में अगर आप दो या दो से अधिक प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो ये जो अगर 20 वोल्ट है तो तीनों में बराबर बट जाए, बराबर वोल्ट, तीनों में बटेगा ये 20 वोल्ट, और तीनों में जो वोल्ट आएगा उसका ऐड करोगे तो 20 होगा। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संयोजित जो प्रतिरोध है, प्रत्येक से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संयोजित प्रतिरोध से होकर, प्रत्येक संयोजित प्रतिरोध से होकर समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी, एक ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी, लेकिन प्रत्येक का विभवांतर अलग होगी। श्रेणी क्रम का ये भी एक मतलब होता है कि करंट सेम फ्लो करेगा, सब में सेम विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जितना भी आप जोड़ के रखे हो प्रतिरोध को, लेकिन विभवांतर अलग अलग होगी। तो मान लीजिए कि ये जो मेरा R1 है, इसका ये 20 वोल्ट में, मान लीजिए 20 वोल्ट में इसको 5 वोल्ट मिला, मान लीजिए इसको 7 वोल्ट मिला, और मान लीजिए इसको 8 वोल्ट मिला, तो हो गया मेरा 20 वोल्ट। तो इसको लिए V1, इसको दिए V2, इसको दिए V3, तो इस प्रकार से मेरा V तीनों पार्ट में बट गया। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, हम लोग का जो V रहता है बैटरी का, वो तीनों में बराबर बढ़ती है, और इस V को क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो ओम्स का नियम जब हम लोग पढ़ेंगे, तो ओम्स का नियम का बात नहीं किया अभी, हम कर देंगे। तो ओम्स में क्या होगा, V बराबर IR1 होगा, IR2 होगा, और ये होगा IR3 होगा, और इन तीनों का एक समतुल्य प्रतिरोध होगा जिसको हम लोग R मानेंगे। तो V की जगह बैठेगा IR, I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I कट गया तो R बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया हम लोग का R का फॉर्मूला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हम लोग का फॉर्मूला है R का। तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। जब पार्श्व क्रम संयोजन जाएंगे, तो पार्श्व क्रम संयोजन में फॉर्मूला क्या बनेगा, R बराबर 1/R होगी, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला बनेगी। ठीक है, तो प्रेम से बनाते रहे। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। अगर हम लोग के चैनल में आप पहली बार है, जरूर शेयर, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियोज को अच्छी लगे तो लाइक, अच्छी तो लगना ही लगना है, उसमें दिक्कत नहीं है, और अपने जितने भी फ्रेंड है दोस्तों सबको शेयर करिए। ये हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे, साथ में अपना स्टेट को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद बच्चों।